ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ्स कक्षा 7 के अगले प्रश्न की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर। तो बच्चों ये सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने आज ही बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको देखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दूसरों को भी बताएं और साथ ही जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न नंबर 31 करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, लिखा है घटा 15,625 को घटा 125 से भाग देने पर भागफल बताइए। ठीक है, इसका भागफल हमें बताना है। फिर लिखा है एक व्यक्ति एक कार को, ये तो चलो हम बाद में रीड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले हम पहला ये क्वेश्चन करेंगे सोल्व। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्रश्न 31 में लिखा है कि घटा 15,625 को भाग करना है घटा 125 से। ठीक है, इस तरीके से इसको भाग करना है। तो घटा से घटा को भाग करते तो आंसर जमा में ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस निशान को यहाँ पर हटा सकते हैं, 15,625 और भाग इधर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, घटा से घटा का निशान काट दिया। अब आप चाहे तो 25 के पहाड़े से काट सकते हैं, भाई 25 से कर लेते हैं, वैसे 125 से भी हो जाएगा। 25 पंजे 125 और यहाँ पर 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। ठीक है, इस तरीके से ये कट गया। और 5 से फिर इसको 625 को काट देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये आ जाएगा। तो आपका उत्तर जो आएगा 125 आएगा। ठीक है, आप इसको भाग करके देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कोई गलत मत करना है। आप प्रश्न करेंगे 32। अब 32 को पहले पढ़ लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ताकि देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 32, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, एक व्यक्ति एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चला रहा है। उसे 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बताना है कि 900 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आइए, जब भी क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए दिया जाए या कहा जाए या अपनी स्क्रीन पर आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अगर जिसके पास मेंटल मैथ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के समान से चला रहा है, तो यानी कि 60 किलोमीटर, और समय फाइंड ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 60 किलोमीटर में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, बराबर 1 घंटा। ठीक है, अच्छा, 60 की जगह अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो टाइम कम लगेगा ना, तो कम के लिए हम क्या कर दें, 60 इधर भाग के रूप में आ जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात करना है 900 किलोमीटर में, तो 900 में तो ज़्यादा लग जाएगा, तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर 1/60 और 900 को इधर ले आते हैं गुणा के रूप में, ऐसे। तो 0 से 0 कट गई, 6 से 6 एकम 6। ठीक है, 3 बच गया, 0 6 पंजे 30, यानी 15 मिनट लगेंगे बच्चों यहाँ पर। 15 मिनट नहीं, घंटा, घंटा है ना ये तो हमारा, तो 15 घंटे लगेंगे 900 किलोमीटर जाने में, 15 घंटे। ये मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी, ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 33 करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा कि निम्न को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, जैसे घटा 2, घटा 9 और फिर लिखा 7, फिर घटा 6, ठीक है, 5 लिखा, फिर 0 और फिर घटा 3। अब बच्चों इसको आरोही क्रम में लिखना है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये नंबर देखो, ये रहा, निम्न को आरोही क्रम में लिखो, ये नंबर रहा, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर घटा के भी नंबर हैं और जमा के भी नंबर हैं, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो घटा की संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वो जो घटा की आपको बड़ी नंबर नजर आएगा ना, बड़ा नंबर नजर आएगा, जैसे इसमें 9 है लेकिन घटा का है, तो एक्चुअल में ये सबसे छोटा नंबर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद घटा 9 आ गया, फिर आएगा घटा 6। ठीक है, घटा 6, इससे बड़ा तो ये हो गया ना, इससे बड़ा हो गया घटा 3, इससे बड़ा हो गया घटा 2, इससे बड़ा हो गया 0 और इससे बड़ा हो गया 5 और फिर हो गया यहाँ पर 7। इस तरीके से ये आरोही क्रम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे एक लाइन होती है 0,
यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर ये जमा के होते हैं इस तरीके से, और इधर ये घटा के होते हैं। अब जो 0 के जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी वो एक्चुअली में वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। अब बताओ घटा 1 बड़ा है या घटा 6 बड़ा है? अब आपको दिखने में तो कहेंगे कि सर घटा 6 बड़ा है। नहीं, घटा 6 बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, घटा की संख्या अगर 0 से ज़्यादा दूरी पर होगी वो एक्चुअली में छोटी संख्या होती है। तो घटा 6 इसमें छोटा है और घटा 1 इसमें बड़ा है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 इसमें लिखा सरल कीजिए। पहले मैं लिख लेता हूं, सरल कीजिए। ठीक है, तो 510 घटा बड़ा ब्रैकेट 270 घटा छोटा ब्रैकेट 90 घटा यहाँ पर 80 और जमा यहाँ पर 70, फिर छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको हल करना है बच्चों। यहाँ पर बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है आपको। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन नंबर 35 भी आप देख लीजिए। लिखा है एक लिफ्ट यानी एलिवेटर किसी खान कूपक में 8 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि यह भूमि के 13 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करे तो भूमि के 115 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? ये ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, आइए करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ बच्चों, इसको मैं इधर रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, बोर्ड मास का नियम तो आपको मालूम है। आइए, और यहाँ पर ये बार का साइन है बच्चों, ये मैंने लगाना भूल गया। तो पहले बार के निशान को ही हल करेंगे। तो 510 घटा ये बड़ा ब्रैकेट 270 और घटा यहाँ पर है 90 और ये घटा का निशान। मैं ये अभी ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब ये 80 जमा 70 है बच्चों, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। 80 और 70 को जमा कर दें क्योंकि ये बार का निशान घटा के ऊपर नहीं है, ऐसे। अब 510 घटा और यहाँ पर ये 270, अब ये घटा का निशान। अब इनको घटा दीजिए आप। 150 में से 90 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये 270 लगा देता हूँ, तो कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। और बड़ा नंबर के सामने घटा का निशान है इसलिए घटा का 60 आएगा और इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट में बना देता हूँ। बड़े नंबर के सामने घटा का नहीं इसलिए घटा का आ गया। और 150 में से 90 हम घटाते हैं तो कितना आता है? 60 आता है। तो 510, ठीक है, और यहाँ पर घटा। अब इनको कर लेते हैं हल। 270 और घटा घटा जमा, ये देखो बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं ये। ठीक है, तो 510 और घटा, अब इनको जमा कर लीजिए। 270 और 60 310। अब 510 ये जमा का है, 310 घटा का है, घटा जमा घटा होते हैं। तो 510 में से 310 घटाएंगे तो 200 आएगा। बड़े नंबर के सामने कोई निशान नहीं तो कोई निशान नहीं लगाना, यानी जमा का रहेगा। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, तो कितने इजी हैं। आइए अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 35। जैसे मैंने आपको पढ़वाया था कि क्या लिखा था, देखो यहाँ पर मान लीजिए ये ज़मीन है और लिफ्ट है यहाँ पर 13 मीटर ऊपर, यहाँ पर लिफ्ट है। ठीक है, 13 मीटर ऊपर, और लिफ्ट को जाना ज़मीन से नीचे, इधर जाना ज़मीन से नीचे कितना? 115 मीटर नीचे जाना है। तो कुल दूरी कितनी हो गई ये लिख लेते हैं पहले। कुल दूरी जो ज्ञात करनी है, कुल दूरी ज्ञात करनी है 115 और 13 यहाँ पर 128 मीटर। जमा कर देंगे दोनों को, तो कुल दूरी थी तो तय करनी है ना। ठीक है, अब उसमें लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि 8 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। किसकी दर से? 8 मीटर प्रति मिनट की। समय ज्ञात करना है। तो चाल क्या उसकी बच्चों? चाल है 8 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या ज्ञात करना? समय। और समय ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बच्चों दूरी 128 बटे चाल। ठीक है, इस तरीके से, तो इससे समय आ जाएगा। आइए भाग कर देते हैं। 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पर 4 बच गए और 8 ही 48 हो गए। 8 6 48, तो 16 मिनट लगेंगी बच्चों आपको। अगर आप उसमें एलिवेटर में या लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो ज़मीन से नीचे जाने में 16 मिनट आपको लगेंगी। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।